हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली हम लोग रीजनिंग के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, यह हमारा आज जो है कि प्रैक्टिस नंबर कौन सी है, तो प्रैक्टिस नंबर ये हमारी 16वीं है। और फ्रेंड्स, पिछले हम लोग 15 क्लासों को कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप उन सभी 15 क्लासों को नहीं देखे हैं तो हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणियों के बीच संबंध स्थापित करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, तो हम लोग थोड़ा अब फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिस करें तो फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या किए कि जब कोई प्रश्न आता है तो फ्रेंड्स उसको पहले वीडियो को आप पॉज कर दिए, और फ्रेंड्स पॉज करने के बाद आप खुद से हल करके अपना आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को क्या करना है, तो उस आरेख की पहचान करना है जो कि फ्रेंड्स इन तीनों शब्दों से बना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो सबसे पहले वाले शब्द को का डायग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर का डायग्राम हम लोग बना लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो कीबोर्ड। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग दूसरे वाले शब्द का डायग्राम बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले शब्द से इसका देखते हैं कि क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, हमारा देख रहे हैं तो कंप्यूटर के अंतर्गत ही हमारा जो जो कीबोर्ड आता है, यानी कि जो कीबोर्ड होता है यह हमारा कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो कीबोर्ड को हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बना लेंगे। यह हमारा क्या है, कीबोर्ड है। यह हमारा क्या है, तो यह हमारा कंप्यूटर है। ठीक है। अब देखिए, माउस का बनाएंगे तीसरे वाले शब्द का। और फ्रेंड्स, इसका देखेंगे कीबोर्ड से क्या संबंध है, और फ्रेंड्स इसका देखेंगे कंप्यूटर से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, माउस का जो है कि कीबोर्ड के साथ हमारा कोई संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह एक अलग पार्ट है, यह एक अलग पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे जो माउस है यह फ्रेंड्स कंप्यूटर का ही एक भाग होता है, इसलिए फ्रेंड्स इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो कंप्यूटर के अंतर्गत अंदर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यह हमारा डायग्राम किस में बना है, तो फ्रेंड्स यह डायग्राम हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी, फ्रेंड्स यूपीपी और एसएससी जीडी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें फ्रेंड्स रीजनिंग पूछी जाती है, तो फ्रेंड्स यह सारे प्रश्न आपको बहुत ही हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आइए 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, उस संख्या विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको और इसको देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो 54 से 20, यानी कि सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अंतर भी बहुत ज़्यादा बच रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि 54 से 20 हमारा कैसे आया हुआ है। तो फ्रेंड्स 54 से 20 आप देखिए यहाँ पे कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो 5 और गुणे जब 4 करेंगे, दोनों शब्दों का गुणा कर देंगे, मतलब दोनों अंकों का इसमें 54 का, तो यहाँ पे हमारा 20 यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 67 का क्या करना है, 6 और 7 का गुणा कर देना है। तो फ्रेंड्स हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 42 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 42 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या लुप्त है, यही हमें बताना है इन सभी 4 ऑप्शनों में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप इसमें देखिए, इन सबको तीनों को छोड़ दीजिए। ठीक है। यहाँ पे अंक दिया हुआ है, 15 से क्या हुआ है, 26 हुआ है, यानी कि क्या हुआ है इसमें 15 से 26, यानी कि प्लस इसमें 11 हमारा जुड़ा है। ठीक है। और यहाँ पे 26 से 37, यानी कि यहाँ पर भी प्लस 11, और यहाँ पे 37 से 48, यानी कि यहाँ पर भी प्लस हमारा 11। तो यहाँ पे 48 से भी हमारा क्या होगा, तो 48 से जब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग 48 में क्या करेंगे, जब हम लोग 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 59 हमारा मिल रहा है। तो 59 हमारा क्या है, तो 59 हमारा सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर सी ही में दिखाई दे रहा है लास्ट में।
ठीक है। तो फ्रेंड्स यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या था, तो 11 सब में प्लस किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 48 में 11 जोड़ दिए हैं, 59 मिल गया है। 59 हमें सी में दिखाई दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स TOM से क्या किया हुआ है, 32 बनाया है। उसी प्रकार रॉक से ROC से 28 बनाया है। तो फ्रेंड्स कैटल CATTLE का मान ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TOM बराबर 32 कैसे हुआ है यह हम लोग पता करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम पिछले प्रैक्टिस में बताए हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो इन सब का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यानी कि T हमारा किस स्थान पे, 20 स्थान पे आता है। O हमारा किस स्थान पे आता है, तो 15 स्थान पे आता है। और यम हमारा किसने, तो यह हमारा 13 स्थान पे आता है। यानी कि फ्रेंड्स यह इनका क्या है, तो प्लेस वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे जब तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे ये 20 और यहाँ पे 15 और 13, तो 20 15 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 30 और 35, और 35 में जब हम लोग 13 को जोड़ेंगे तो 35 13 कितना हो जाएगा, तो 35 13 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 48 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग 48 हो रहा है, जब हम लोग इस दोनों का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा देखिए 4 और गुणे 8 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो 32 मिल रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो R की हमारी प्लेस वैल्यू होती है 18, ठीक है। R की प्लेस वैल्यू 18 और प्लस कर लेंगे। O की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो O की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है, जो कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। O हमारे 15वें स्थान पे आता है, यही प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे। और C की प्लेस वैल्यू हमारी, C हमारा तीसरे स्थान पे आता है, और हमारा K हमारा यहाँ पे देखेंगे तो K हमारा यहाँ पे 11वें स्थान पे आता है, तो प्लस 11। अब देखिए फ्रेंड्स इन तीनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। जब इन चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 11 3 14 और 14 14 दूनी 28, एक 29, और 29 और 18 क्या होता है, तो 29 18 हमारा यहाँ पे देख लीजिए तो 47 होता है, ठीक है। 29 यहाँ पे 29 और क्या जोड़ेंगे 18, तो 9 8 17 को 7 हो गया, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे सही जोड़े थे, तो यहाँ पे 47 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग इनका गुणा करेंगे तो 4 सत्ते क्या होता है, तो यहाँ पे 28 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 28 है। तो हम लोग उसी पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो कैटल का भी लिखेंगे प्लेस वैल्यू सभी का जोड़ के, और उनके जो आएगा जोड़ने पे उनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो C की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 3 होती है, प्लस कर लेंगे। A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 1 होती है, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो A की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है। और यहाँ पे T की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो T की प्लेस वैल्यू हमारी होती है, T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से T है तो फिर से 20 कर लेंगे। और फिर यहाँ पे L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो L की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होती है। और E की प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है, तो 5 होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। और 40 और 5 यहाँ पे 45 हो गया, 45 46 हो गया, और 46 के बाद 47 48 49 हो गया। और 49 में जब हम लोग यहाँ पे 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स 9 2 11 को 1 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 5, और यहाँ पे 1 6, यानी कि 61 हमारा यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके भी अंकों का हम लोग आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 6 मिल जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स कुछ नहीं करना होता है, जो इसमें अक्षर दिए रहते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख के और सभी को जोड़ के, और जोड़ने पे जो आता है उनके अंकों को आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न। तो 5 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे कह क्या रहा है, तो एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे प्लेन को यहाँ पे VQE QG के रूप में लिखा है। तो यहाँ पे उस कोड भाषा में रफ के लिए क्या कोड होगा,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे PLA और N और E, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे VQ और यहाँ पे E और यहाँ पे Q और यहाँ पे G। अब देखेंगे इसमें पहले से जो इसका पहला और इसका पहला यहाँ पे क्या हुआ है। तो P के बाद देखिए, P के बाद क्या आता है, तो ABCDEFGHIJKLMNOP। P के बाद क्या आता है, तो P के बाद Q आता है, QSTU और V। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के बाद ABCDEFGHIJKLMNOP, P के बाद QPQRS और T के बाद U और V। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +6 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हमारा क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा +6 ऐड हुआ है। P में 6 जोड़ेंगे, यानी कि P के बाद हमारा यह 6वें स्थान पे आ जाएगा। यहाँ पे P में 6 जोड़ा है, तो L में भी हमारा क्या जोड़ेगा, तो L के बाद हम लोग देखेंगे तो ABCDEFGHIJKL, L के बाद MNOPQ, यानी कि फ्रेंड्स इसमें 5 जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और यहाँ पे A की बाद यानी कि यहाँ पे 4 जोड़ा है, और यहाँ पे तब उसी प्रकार हम लोग को 3 जोड़ा है, और यहाँ पे हमारा उसी प्रकार 2 जोड़ेगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए E के बाद F और G, यानी कि इसमें 2 जोड़ा है। N के बाद A के बाद देखिए B C D और E, ठीक है। यहाँ पर भी 4 जोड़ा है, और उसी प्रकार N से देखिए Q, तो यानी कि यहाँ पर भी 3 जोड़ा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग अब रफ में भी करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ROUG और H, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे। तो R के बाद STUVWX, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 हो गया, तो 6वें स्थान पे हमारा X आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो X आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +6 हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो +5 जोड़ेंगे, यहाँ पे हमारा +4 जोड़ेंगे, और यहाँ पे हमारा +3 जोड़ेंगे, और यहाँ पे हमारा +2 जोड़ेंगे। अब देखिए हमारा आता क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे देखेंगे तो O में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। और U के बाद क्या आ रहा है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, U के बाद VWXY, यानी कि 4 जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, और यहाँ के बाद GH के बाद HIJ, यानी कि यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखेंगे तो H के बाद यहाँ पे 2 जुड़ा है, तो I और J, यानी कि यहाँ पे 2। तो हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए XTYJJ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, 6 नंबर के प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करिए, यानी कि फ्रेंड्स भूख से क्या है, तो खाना है। तो यानी कि उसी पर जो इसका संबंध है वही हमें इन चारों संबंध में बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भूख है, भूख से क्या है, खाना। तो उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भूख से हमारा खाना है, तो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, प्यास से पीना। यानी कि फ्रेंड्स जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, यहाँ पे प्यास लगती है तो पीते हैं, ठीक है। तो यह भी हमारा सही है। और यहाँ पे देखेंगे बैड टिप, यह हमारा गलत है। पानी पीना, यह भी गलत है, भोजन से कुछ मेल नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है, जो कि फ्रेंड्स हमारा इससे मैच कर रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे हम लोग करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए भी के का भाई है, यानी कि जो फ्रेंड्स यह भी है यह किसका भाई है, तो के का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, तो यह हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेल के लिए प्लस होता है, फीमेल के लिए माइनस होता है। और यहाँ पे देखिए जो के है, के एफ की बहन है, ठीक है। तो यानी कि जो यह के है यह किसकी बहन है, तो यह एफ की बहन है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, एफ जी का भाई है, यानी कि एफ जी का भाई है, यानी कि यह जो एफ है यह किसका भाई है, तो जी का भाई है। अब देखिए क्या कह रहा है, तो जी का भी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो भी से होता है तो यानी कि हमारा इसका उल्टा बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो यह क्या है, यह सभी फ्रेंड्स एक ही लाइन में है, यानी कि फ्रेंड्स यह सभी आपस में भाई बहन है, ठीक है। यहाँ पे सभी आपस में भाई बहन हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका जेंडर चेंज मतलब क्लियर नहीं है कि यह मेल है कि फीमेल है, जी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया था कि भाई है कि बहन है। तो यानी कि क्या पूछा जा रहा है, जी का भी से क्या संबंध है, यानी कि फ्रेंड्स यानी कि भी का जी से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स यह क्या है, भाई या बहन ही हो सकती है, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी का भी से, यानी कि फ्रेंड्स जी का भी से क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी से होता है तो इसको हम लोग ऐसे बताते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यह भाई होगी या बहन होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या क्या रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे यानी कि फ्रेंड्स खाली स्थान पे कौन सा आएगा, यह साफ साफ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए के बाद क्या है, तो बी है, तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे, ए के बाद हम लोग यहाँ पे बी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के बाद ए है, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए के बाद क्या है, तो यहाँ बी के बाद क्या है, तो यहाँ बी के बाद हमारा ए हो गया है, तो यहाँ भी बी के बाद ए कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ए बी ए, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा बन गया, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए बी ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स हमारा बन क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारा बन गया ए, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे बी और ए और बी, ठीक है, ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी। तो फ्रेंड्स यह हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को करेंगे। दिए गए शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों से नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इससे हमारा जो शब्द इसमें चारों हैं, इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता यह हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका, तो यहाँ पे इसमें डी है, इसमें हमारा ओ भी दिखाई दे रहा है, इसमें हमारा डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है, और इसमें हमारा एन भी दिखाई दे रहा है। तो यह तो हमारा बनेगा, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, इसको हम लोग काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डब्ल्यू भी है, इसमें यहाँ पे ई भी है, ठीक है, यहाँ पे ई भी है, यहाँ पे डबल एल भी है, ठीक है, यहाँ पे आई भी है, यहाँ पे एन भी है, यहाँ पे जी भी है, तो यानी कि यह भी हमारा बनेगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जी भी है, यहाँ पे ओ भी है, और इसमें फ्रेंड्स एन भी है, और इसमें हमारा ई भी है, ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यह भी हमारा बनेगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब फ्रेंड्स बचा हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें डब्ल्यू तो है, इसमें आई भी है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो 3 एन को 3 बार कर दिया है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक ही बार एन है, लेकिन इसलिए फ्रेंड्स यह हमारा, इससे हमारा यह विनिंग जो ऑप्शन नंबर ए है यही नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स एक आदमी 3 किमी पूर्व की ओर चलता है। फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे होता है उत्तर, यहाँ पे होता है दक्षिण, यहाँ पे होता है पूर्व, और यहाँ पे होता है हमारा पश्चिम। तो एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब चलता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे 3 किलोमीटर क्या चलता है, तो 3 किलोमीटर पूरब चलता है। अब क्या कह रहा है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 3 किलोमीटर हमारा क्या चल रहा है, तो 3 किलोमीटर हमारा पूरब की ओर चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। अब देखिए, और दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि दक्षिण नीचे है, यानी कि इधर की ओर मुड़ा होगा, और दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 हो गया, फिर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या बन गया, लंब बन गया, यह हमारा आधार और यह हमारा कर्ण। तो फ्रेंड्स यह आपको फार्मूला याद है यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो k का स्क्वायर यानी कि, और यहाँ पे लंब यानी 4 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा k बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 और 9 हमारा हो जाएगा क्या, तो 25 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स k का मान हमारा यहाँ पे 5 आ जाएगा, कर्ण का मान हमारा 5 आ जाएगा। तो यही हमारा 5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, यानी कि फ्रेंड्स 7वें स्थान पर है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान क्या होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी हम आपको बताए हैं कि टोटल छात्रों की संख्या अगर आपको दिया रहे तो उसमें क्या करिए, जो दिया रहे उसको माइनस कर लिया करिए। ठीक है, और फ्रेंड्स जो आता है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे 18 बचा है, इसमें हम लोग 1 जोड़ लेंगे तो हमारा यहाँ पे 19 आ जाएगा, और यह आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और आपको टोटल निकालना होगा, तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो दाएँ से कुल पूछेगा, तो फ्रेंड्स दाएँ से क्या है, 7वां है, और यहाँ पे क्या निकाला है, तो बाएं सिरे से ए का स्थान 19वां है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 19 और यहाँ पे 7 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग +1 किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 25 टोटल निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो 12 नंबर का प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, यह फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 600 से 519। तो 600 से जब हमारा 519 हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें हो जाएगा क्या 1 और यहाँ पे 8 और 0, यानी कि हमारा यहाँ पे 81 का यहाँ पे अंतर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इधर से हम लोग देखते हैं, तो इधर 329 और 345 में, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 6 और 1, यानी कि यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 345 से 370। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना अंतर है, तो यानी कि यहाँ पे 2, यानी यहाँ 5 और 2, यानी कि 25 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 370 में 406, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा कितना का अंतर है, तो यहाँ पे हमारा 36 का अंतर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग एक बार समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो अंतर आ रहा है, तो यह है क्या, यानी कि यह हमारा 4 का वर्ग है, यह हमारा क्या है, तो 5 का वर्ग है, यह हमारा तो यहाँ पे 6 का वर्ग है, और यहाँ पे हमारा क्या है, तो 9 का वर्ग है। ठीक है, तो यानी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 6 का वर्ग और यहाँ पे हमारा 7 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 8 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यह हमारा क्या है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जब 406 में फ्रेंड्स यहाँ पे इसका यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से क्या है, तो यहाँ से हमारा क्या है, तो 8 का डिफरेंस है, यानी कि 64 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे 406 में यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ की कितना अंतर है, तो 406। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 370 और 406 में हमारा क्या है, तो इसमें 36 का और यहाँ पे 49 का। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 406 में जब हम लोग यहाँ पे 49 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 49 का जब हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 9 6 15 को 5, 4 और 1 5 और यहाँ पे 4, यानी कि फ्रेंड्स 455। तो 455 हमें किस में दिखाई दे रहा है, तो 455 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार और समझते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए, तो यहाँ पे हमारा 16 का अंतर था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 25 का अंतर था, और यहाँ पे हमारा कितना 36 का अंतर था, और यहाँ पे हमारा क्या अंतर था, तो यहाँ पे हमारा 49 का अंतर था, और यहाँ पे हमारा क्या अंतर था, तो यहाँ पे 64 का अंतर था, यानी कि 8 का वर्ग 64 का अंतर था, और यहाँ पे हमारा 81 का अंतर था। ठीक है, तो यह हमारा किसका था, तो 4 का वर्ग था, यह हमारा 5 का वर्ग था, यह हमारा 6 का वर्ग था, और यह हमारा क्या था, तो 7 का वर्ग था,
और यह हमारा 8 का वर्ग था और यह हमारा 9 का वर्ग था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तो 406 में हम लोग यहाँ पे 49 को यानी कि 49 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, तो 406 में यहाँ पे हम लोग 49 को जोड़ दिए थे। ठीक है, तो हमारा 9 6 15 को 5, 4 1 5 और यहाँ पे 455 हमारा आया था। फ्रेंड्स आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 13 नंबर के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक विषय एक क्या है, तो विषम है, और विषम को हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए, तो सी के बाद हमारा क्या आता है, तो सी के बाद हमारा डी आता है। ठीक है, और ए के बाद हमारा क्या आता है, बी आता है। यू के बाद हमारा क्या आता है, तो भी आता है। लेकिन फ्रेंड्स हमारा क्यू के बाद हमारा क्या आता है, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे क्यू के बाद एस आता है। ठीक है, क्यू के बाद हमारा यस नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है, यस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्यू के बाद हमारा आर आना चाहिए। यहाँ पे आर होगा तभी फ्रेंड्स इन सभी को हम लोग को फॉलो करेगा, यानी कि सी के बाद डी, ए के बाद बी, यू के बाद भी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्यू के बाद आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यस है। तो फ्रेंड्स यही हमारा विषम है और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो क्या दिया है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं। अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो फ्रेंड्स आपको हम लोग यहाँ पे दिखाए थे, पासे का प्रश्न सबसे पहले बताए थे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉमन होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पी कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ पी और एक तरफ पी, दोनों में पी कॉमन है। ठीक है, और हम लोग घड़ी के दिशा में अब हम लोग चलते हैं और पी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे घड़ी की दिशा हमारी ऐसी चलती है, तो पी के बाद हमारा एन आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एन लिख लेंगे। ठीक है, और एन के बाद हमारा यहाँ पे एम आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एम लिख लेंगे। ठीक है, इसमें भी हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो पी के बाद हमारा आर आया हुआ है और यहाँ पे आर के बाद हमारा क्या आया हुआ है, तो ओ आया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे यह इसकी विपरीत होती है और यह इन दोनों आपस में विपरीत होते हैं। तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि आर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे यह एन का विपरीत आर है, यानी कि यही पूछा जा रहा है। तो आर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, तो 15 नंबर के प्रश्न में क्या क्या है, दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। यानी कि फ्रेंड्स इसमें प्रतिबिंब बनाना है। तो इसमें प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, ये हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले ओ हमारा उसी तरह रहेगा। ठीक है, एच भी हमारा उसी तरह रहेगा। 2 हमारा कैसे बनेगा, तो 2 हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और 7 हमारा ऐसे बन जाएगा। 8 भी हमारा उसी तरह रहेगा और पी हमारा ऐसे बन जाएगा। अब देखिए, और जेड हमारा कैसे बनेगा, तो जेड हमारा ऐसे बन जाएगा। और ई हमारा कैसे बनेगा, तो ई हमारा ऐसे बन जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू भी हमारा ऐसे ही रहेगा। और क्यू हमारे यहाँ पे देखेंगे तो क्यू हमारा कैसे बनेगा, तो क्यू हमारा इसमें ऐसे है तो इसमें हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यानी कि सबसे पहले ओ को यहाँ पे इसको हम लोग मिलाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्यू है, इसमें डब्ल्यू है, तो ये हमारा क्या है, कट जाएगा, काटते हुए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्यू के बाद डब्ल्यू, ई के बाद जेड और जेड के बाद पी और पी के बाद 8 के बाद 7 2 एच और ओ। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि हमें फ्रेंड्स यह प्रतिबिंब हमारा इसमें मिल रहा है सेम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल। और यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर के प्रश्न को। तो 17 नंबर के प्रश्न में हम देखेंगे क्या हुआ है, कमेंट से क्या किया है, 4 17 16 17 10 20 27 बनाया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि सी की प्लेस वैल्यू लिख के +1 किया हुआ है। यहाँ पे ओ देखेंगे तो ओ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 15 होती है और 15 के बाद 17 यानी कि यहाँ पे 2। फ्रेंड्स ये समझ में आ गया है। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही मिलाएंगे। तो एस की हमारी प्लेस वैल्यू
क्या होती है। तो यानी कि फ्रेंड्स इसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं एक बार, तभी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। COM और यहाँ पे M और यहाँ पे E और यहाँ पे N और यहाँ पे T, ठीक है। C की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो C की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है। O की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। M की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो M की प्लेस वैल्यू 13 और यहाँ पे भी M की प्लेस वैल्यू 13। यहाँ पे E की प्लेस वैल्यू 5 और N की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 14 होती है और T की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यानी कि 3 से क्या किया हुआ है 4, यानी कि यहाँ पे +1, ठीक है। चलिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखने में लगेगा। यहाँ पे +1 और यहाँ पे देखिए 15 के बाद 17, यानी कि यहाँ पे +2 किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 13 से क्या किया हुआ है 16, यानी कि यहाँ पे +3, यानी कि +1 +2 +3, यहाँ पे +4 +5 +6 +7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो ज़्यादा टाइम खर्चा न करते हुए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, LI और यहाँ पे K और यहाँ पे E, ठीक है। इन सभी की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, I की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 9, K की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 11 और E की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 5। अब क्या करेंगे, सभी में हम लोग एक एक को जोड़ेंगे। इसमें +1 कर देंगे, इसमें +2 कर देंगे, इसमें +3 कर देंगे और इसमें क्या कर देंगे +4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 13, यहाँ पे 13 और 13 के बाद हमारा 9 2 11 और यहाँ पे 11 3 क्या हो जाएगा, तो 11 3 हमारा हो जाएगा 14 और यहाँ पे 5 और 4 यहाँ पे 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स 18 नंबर का प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो कि विजय संजय की माता का पिता है, यानी कि फ्रेंड्स विजय क्या है, संजय की माता, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे डायग्राम और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो यह मान लीजिए संजय है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संजय की माता का पिता है, यानी कि विजय, तो संजय की यह क्या हो गई, तो संजय की यह माता हो गई और माता के क्या है, तो विजय पिता है। यह हमारा पहले लाइन में कहा गया है, ठीक है। अब देखिए संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं, ठीक है, यानी कि यह क्या है, यह इनकी माता हैं, तो यह माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए संजय विजय के इकलौते दामाद के पुत्र हैं, यानी कि यह विजय की पुत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यह मान लीजिए क्या है, तो यह यहाँ पे यह इसका दामाद हो गया, ठीक है। इकलौते दामाद के पुत्र हैं, यानी कि यह संजय क्या है, यह हस्बैंड वाइफ हो गए हैं, ठीक है। यह विजय क्या है, यह विजय की लड़की है, यह विजय का क्या है, दामाद है और यह क्या है, तो यहाँ पे देखिए यह संजय की माता जी हैं, ठीक है। यह इनके क्या है, तो ठीक है, यहाँ पे पुत्र है संजय, ठीक है। यह संजय की क्या है, तो संजय की माँ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करा है, विजय के दामाद संजय से कैसे संबंधित हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे संजय से, ठीक है। तो संजय से विजय के दामाद, यानी कि विजय के दामाद क्या है, तो पी हैं, तो पी का यश से क्या संबंध है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यह क्या है, मम्मी है, यह पापा हैं, यह इनके लड़के हैं, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या संबंध है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या, तो पी एस का क्या है, तो पिता है, ठीक है। यह मम्मी हो गई, यह पापा हो गए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यह इनका लड़का हो गया, ठीक है। तो यानी कि पिता का संबंध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स यह प्रश्न आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है। सभी प्याज भुट्टे हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह मान लीजिए कि प्याज है और सभी प्याज क्या हैं, तो सभी प्याज हमारे भुट्टे हैं बीज से, ठीक है। और सभी भुट्टे बीज हैं, यानी कि फ्रेंड्स सभी भुट्टे क्या हैं, तो यहाँ पे बीज हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखेंगे, तो निष्कर्ष हमारा यहाँ पे 1 लिख लेंगे, सभी प्याज बीज हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो है कि सभी प्याज क्या हैं, तो सभी प्याज बीज हैं, यानी कि यह इसके अंदर है, यानी यह हमारा क्या है, तो यह हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ बीज प्याज हैं, यानी कि यह जो, यानी कि कुछ बीज, यानी कि यह पूरा बीज है और कुछ बीज प्याज हैं, यानी कि यह क्या है, तो कुछ इसमें पी है, यानी कि यह भी बात सही है, यानी कि निष्कर्ष हमारा क्या है, तो निष्कर्ष हमारा इसमें दोनों सही है, यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स
पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। ठीक है, तो तर्क क्या कह रहा है, पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग निष्कर्ष 1 को क्या सोचेंगे। फ्रेंड्स पढ़ाई करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। यह तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग मान लेते हैं कि सही बात है, लेकिन फ्रेंड्स पढ़ने के लिए कोई और समय अच्छा नहीं है, यह गलत बात है। तो फ्रेंड्स तर्क हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ पे व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करनी चाहिए। यह तो फ्रेंड्स गलत बात है, क्योंकि फ्रेंड्स आप पढ़ाई जो है कि कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी जब आपका मन करे। तो यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यक्ति को केवल प्रातः काल ही पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि यह भी हमारा गलत कथन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो न तो एक न ही अनुसरण दो करता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हमारा जो एक और